बंधन लोन अभी चल रहा है और बंधन लोन उठाने वाली औरतें होती हैं, माँ और बहनें होती हैं। हराम आ रहा है माँ और बहनों के हाथ में, पेट में हराम जा रहा है, तो हमारी माँ और बहनों की गोद में वली कहाँ से पैदा हो? इस नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूँ। सुनने के लिए एक बार तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैदान में गया है लड़ने के लिए, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया, भाग गया। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, या तो गर्दन काटेगा या तो गर्दन कटाएगा, मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा भागा नहीं, मैदान जीत करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा भाग नहीं सकता? उस माँ ने कहा जब तक मेरा बेटा माँ के पेट में था, मेरे पेट में था, मैंने हराम लुकमा हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया तो मैंने उनके हलक में हराम पहुंचने नहीं दिया। मुझको हलाल पर भरोसा था, मेरा बेटा मैदान मार करके तो आएगा, हार नहीं सकता। अभी तो ये मोबाइल का जमाना है, पहले जमाना था मोबाइल का जमाना नहीं था। तो एक ही स्टेज पर लड़की भी होती थी, लड़का भी होता था। काजी साहब जब रजिस्टर मुकम्मल करते थे तो लड़की से कहते थे कि देखो ये लड़का है, इजाज़त हो तो इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। लड़की ने पहली बार लड़के को देखा कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। भरी मजलिस में खड़ी होकर के लड़की बोलती मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए आए थे बाराती, मुंह लटका करके बैठे। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? जानते हो मैंने मुराकबा किया, मुझे खुदा ने इसका इल्म दिया। इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार इसलिए किया है कि इसके माँ बाप ने जिंदगी भर इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अफसोस। अभी जो सैलाब का पानी आया है तो देखेंगे आप कि पोखर उखर में भी पानी आ गया। तो बहुत सारे लोग ट्यूबवेल में नहीं नहाते हैं, सीधा पोखर में जाकर के डुबकी मारते हैं। तो बच्चा चला गया, बाप चला गया उसका पोखर में नहाने के लिए, तो बाप तो बीच पोखर में नहा रहा है, बेटा किनारे पर नहा रहा था। तो जब बेटा जाने लगा बाप के पास तो माँ उसकी कहती है बेटा वहां पानी बहुत गहरा है, वहां मत जाओ। तो बेटा कहता मैं तो वहां जाऊंगा जहां मेरा बाप नहा रहा है। तो माँ कहती है बेटा तुम्हारे बाप का बीमा हो चुका है, वो मर भी जाएगा तो नुकसान नहीं है, पैसा नहीं, तुम खुदा के वास्ते वहां मत जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बाल बच्चे को हलाल कमा करके खिलाएंगे, हराम नहीं खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। माशाल्लाह मैं बगल का हूँ, रंगपुरा का हूँ, मुझे पता है कि सौतारी में क्या होता है और फुलडोबी को और मघेली को कितना फायदा हुआ है।
सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। हदीस में आता है कि 3 आदमी की नेकी आसमान पर नहीं जाती। पहला आदमी नाफरमान नौकर, जब तक उसको मालिक माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। नाफरमान औरत, जब तक शौहर माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। और तीसरा बदनसीब शराबी, जब तक शराब से तौबा नहीं कर लेता नेकी सर से ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। शराब कितनी खतरनाक चीज है, आपकी खिदमत पर रखता हूं। जब एक आदमी घर का शराब पीता है तो घर की एक औरत को 3-3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। दारू कौन पी रहा है? सिर्फ घर का एक आदमी। और नुकसान किसको हो रहा है? घर की एक औरत को 3 नुकसान। कौन है जो 3 नुकसान उठा रही है? उसकी बीवी। वो जब आता है दारू पी करके नवाब साहब तो दरवाजा पीटता है, अगर देर से खुला तो गाली नहीं गोला छोड़ा जाता। पहला नुकसान। कसूर है उसका, सजा किसको मिल रही है? बीवी को। और उसके मुंह से बदबू आती है, ऐसा लगता है कि पखाना का गटर खुल गया, पूरा घर बदबूदार। उसकी बदबू की मार किसको पड़ रही है? उसकी बीवी को। कसूर उसका है, सजा बीवी को। और दरवाजा खुलने में थोड़ी सी देर हुई, इस नवाब साहब ने रिवाल्वर से 3 गोली निकाल करके तलाक 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 3 तलाक ठोक दिया। कसूर इसका और सजा उसकी बीवी को, बच्चे को, जो घर आबाद था उतर गया। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अगर आप बच गए तो मैं कुर्सी पर जमानत लेता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सबसे बड़ा गुनाह क्या? तो लिखा कि एक औरत ने चालाकी से एक जवान को घर के अंदर बुलाया दम करने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो लड़की ने चालाकी से दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मैं दम करने के लिए नहीं बुलाई, गुनाह के लिए बुलाया, मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना बहुत बड़ा गुनाह, हमसे नहीं होगा। औरत चालाक थी, उसने कहा मेरा ये बच्चा, इसको कत्ल करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिना से भी बढ़ करके है, कत्ल कर नहीं सकता, मासूम की जान ले नहीं सकता। अब औरत चालाक थी, उसको जहां लाना था वहां पहुंचा दिया। एक बोतल शराब दे करके कहा ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको पी लो, दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, ईमान भी बच जाएगा। जवान को समझ में आया कि जिना से भी छोटा गुनाह शराब है, कत्ल से भी छोटा गुनाह शराब है। जैसे ही शराब उसने पी, नशा उसके सर पर आया। अब क्या था? उसने औरत से जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया, एक शराब आई, कोई गुनाह बचा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए 100 तारी जाएंगे मगर पिएंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जब जाएंगे तो आप बचेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? मचलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं सो ना जाए। मचलती हूँ मंगे कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। पैगाम ख़त्म हो गया। औरतों के हवाले से अकीक़े की निस्बत से, चूँकि बच्चियों का अकीक़ा है, माशाअल्लाह कितना आशिक, बड़ा आशिक रसूल है ये जवान।
कि अपनी बेटी का नाम उसी तरतीब से रखा है जैसे हमारे नबी ने अपनी बेटी का नाम उसी तरतीब से रखा था। अल्लाह अपने नबी के साथ इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इनकी बेटियों को भी अल्लाह वही मकाम अता फरमाए जो नबी की बेटी को अल्लाह ने अपनी तरफ से अता फरमाए। ईमान की आबरू की कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनने के लिए आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।